कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कौन सी दवा लेनी होगी, एटोर्वास्टेटिन या रोसुवास्टेटिन? देखिए, दोनों जो है हाइपोलिपिडेमिक ड्रग है, सेम क्लास ऑफ ड्रग्स है। बाद में आया था, बाद में आने का मतलब है कि ऑब्वियसली ये रिफाइंड वर्जन है रोसुवास्टेटिन। और इसका पोटेंसी भी अगर आप देखिएगा तो एटोर्वास्टेटिन से डबल है। मतलब कि अगर किसी को एटोर्वा 40 मिलीग्राम चल रहा है तो उसको रोसुवास्टेटिन 20 मिलीग्राम ही देंगे तो काम चल जाएगा। अब देखिए, दोनों के अपने अलग फायदे और नुकसान हैं। एक तो पोटेंशियल की बात हो गई कि चलिए ये स्ट्रांग है, और हम देखते हैं कि रोसुवा में और क्या-क्या अच्छाइयां हैं, और फिर हम देखेंगे एटोर्वा में और क्या-क्या अच्छाइयां हैं। रोसुवा के साथ एक और चीज है कि ये एलडीएल लेवल को, मेन तो जो कल्पित होता है हार्ट का या ब्रेन स्ट्रोक जो भी हो, एलडीएल लेवल जो होता है वो बहुत जल्दी जो है कम करता है, फास्टर कम करता है। एक ये हो गया। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो ये लीवर डिजीज के पेशेंट्स में मेनली सेफ माना जाता है। चौथा अगर हम बात करते हैं तो एचडीएल, तो आपको मालूम है कि जो भी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवाइयां हैं, एटोर्वा हो या रोसुवा हो, तो सब चीजें घटाती हैं एक्सेप्ट एचडीएल। एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है, इसको बढ़ाती है। तो रोसुवा स्टेटिन जो है थोड़ा ज्यादा बढ़ाता है कंपेयर टू एटोर्वास्टेटिन। तो इतनी चीजें जो है बेनिफिट आप देख लिए कि रोसुवास्टेटिन में है, मतलब ज्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल है, लीवर के लिए जो है मोर और लेस सेफ है, बहुत जल्दी जो है स्ट्रांगली काम करता है, और बहुत जल्दी जो है एलडीएल लेवल को जो है कम करता है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिला, और एचडीएल लेवल जो है ज्यादा बढ़ाता है। अगर हम बात करते हैं एटोर्वास्टेटिन की, तो एटोर्वा हाँ थोड़ा कमजोर है, ये तो आप मानेंगे ही। बट ये जो है किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत हद तक सेफ है, जबकि किडनी वाले पेशेंट्स में जो है अब रोसुवास्टेटिन का डोज को जो है हम लोग को मॉडिफाई करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। और एक चीज की जो रोसुवास्टेटिन से बहुत बार ना बैकएक या मसल पेन या जो माइल्जिया जो होता है वो ज्यादा होता है, एटोर्वा के केस में कम होता है, ये याद रखेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो प्री डायबिटिक है, मतलब डायबिटीज बॉर्डर लाइन पे है, उनको डायबिटीज होने का चांस बढ़ जाता है अगर रोसुवास्टेटिन लेते हैं तो अगर आपको लगता है कि कोई ओबीज आदमी आया है, बॉर्डर लाइन पे अगर उनका जो है आप देख रहे हैं कि शुगर है और थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो उस कंडीशन में आप ऑलवेज प्रेफर एटोर्वास्टेटिन। तो ये बात आप याद रखेंगे। और ट्राइग्लिसराइड कम करने के मामले में जो है एटोर्वा जो है ऊपर है, मतलब रोसुवास्टेटिन से ऊपर है। तो ये कुछ डिफरेंसेज हैं जो आपको याद होने चाहिए। और बाकी जो है हार्ट अटैक प्रिवेंट करने में, ब्रेन स्ट्रोक प्रिवेंट करने में, ये दोनों जो है मोर और लेस सब जो है लगभग सेम है। अब बात आती है कि कभी भी ये हमेशा याद रखिएगा कि कंप्रोमाइज नहीं करना है। आपको एलडीएल को लेस देन 55 किया गया है। किस पेशेंट्स में? जो काफी ओल्ड एज पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, जिनको हार्ट अटैक हो चुका है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, स्टेंट लगा है या बाईपास हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स में आपको स्ट्रॉन्ग जो है, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस क्या हुआ कि 20 से लेके 40, मतलब 40 मिलीग्राम रोसुवास्टेटिन देना है, विच इज इक्विवेलेंट टू 80 मिलीग्राम ऑफ एटोर्वास्टेटिन। दोनों दवाइयों को अमूमन हम क्या देते हैं, नाइट में बोलते हैं कि नाइट में लीजिए, बट ऐसा है नहीं। ऐसा ये नाइट वाला कल्चर जो बना है ना, पहले जो दवाइयां आती थी, स्टैटिन्स जो आती थी, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन जो है, वो उनका जो हाफ लाइफ था या जो टोटल जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता था वो काफी कम रहता था, 8 घंटे, 7 घंटे, ऐसे 6 घंटे रहता था। तो उस टाइम हम ये सोच के देते थे रात को कि रात में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस ज्यादा होता है, लीवर से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनता है, इसलिए नाइट टाइम में हम कोलेस्ट्रॉल की दवा देते थे, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा देते थे। बट अब ऐसा नहीं है। एटोर्वा की बात करें या रोसुवा की बात करें, 16 घंटा 18 घंटा ऐसे काम करता है। तो आप कभी भी किसी भी समय एक टाइम फिक्स करके आप दे दीजिए, दैट इज नाइट टाइम में देने की जरूरत। ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट की नाइट में ही देना है।